नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भोजावास और आपको बताते चले भोजावास जिला महेंद्रगढ़ में आता है। और आपको ये भी बता दें भोजावास अटेली विधानसभा क्षेत्र में आता है। और ये भी बता दें आपको ये दक्षिणी हरियाणा का राजस्थान से में सटा आखिरी गाँव पड़ते हैं ये। इससे आके राजस्थान शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है गौ रक्षक गौ माता को बचाने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया है भोजावास गौशाला में। और गौशाला की खासियत बता दें हम 2.5 से लगभग 3,000 के आसपास गौ माता यहाँ वास करती हैं। तो हमारे साथ महाराज जी के साथ साथ गौशाला प्रधान हैं और सरपंच साहब हैं गांव के, और भी कई बुद्धिजीवी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बारी बारी से जानेंगे। महापंचायत का आयोजन किया गया है और आयोजन के साथ साथ चारों दिशाओं से यहाँ पे भगवा यात्रा पहुँचेगी गौशाला में। और गौ माता को कैसे बचाएं, गौ रक्षकों को कैसे बचाएं और हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, कई विषयों पे बातचीत महापंचायत में की जाएगी। तो पंचायत का आयोजन किया गया है तो यहाँ पे सारी बातचीत जानेंगे। कैसे लोग आएंगे, रहने की क्या व्यवस्था है, दूर दराज से जो लोग आएंगे यहाँ पे रुकने की, खाने की, पीने की क्या व्यवस्था की गई है, और साथ साथ यहाँ पे कितने लोगों के आने की आशंका है, साथ साथ सभी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। महाराज जी कितने लोग आएंगे महापंचायत में? आएंगे 2-1 लाख। 2-1 लाख लोग आने की आशंका। तो महाराज जी ये क्यों आयोजन किया गया है इस चीज़ का, महापंचायत का क्या 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 जरूरत महसूस हुई आपको? ये गऊओं की रक्षा करने के वास्ते, और गऊओं की रक्षा करो, गऊओं को बचाओ, बचाने के लिए महापंचायत है। ये अन्न ग्रहण नहीं किया है 35 से 40 साल यहाँ के लोग बता रहे हैं। महाराज जी आपने भी अन्न ग्रहण नहीं किया आज तक? नहीं। क्यों इतनी कठोर तपस्या क्यों लिया आपने? ये तो भगवान की एक वो देता है जब लेती है। तो ये तपस्या कभी तोड़ेंगे अब आप? नहीं, ये तो कभी साथ ही जाएगी, तपस्या नहीं टूटेगी। तपस्या नहीं टूटेगी। तो मेरे साथ और भी कुछ लोग बने, इनसे जान लेते हैं। जी सबसे आप बता दीजिए मुझे क्या नाम? पवन कुमार नाम है जी। पवन कुमार जी, ये जो भोजावास है यहाँ से काफ़ी लोग आएंगे जी तो कैसे पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ से कैसे लोग आएंगे? जी सर, लगभग पूरे देश से आदमी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और हमारा गांव बड़ा गांव है और ये कन्ना अटेली मेन रोड के ऊपर स्थित है। लगभग अटेली को कोई नहीं जानेगा, जैसे बाहर से लोग आएंगे तो मेन है स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन छोटे लाइन का रेवाड़ी जानते हैं। है, रेवाड़ी से उतरकर लोग करीना आएंगे या अटेली होकर भी आ सकते हैं। अटेली करीना पे हमारा गांव है। कितना पड़ता है रेवाड़ी साहब का? रेवाड़ी से हमारा गांव 40 किलोमीटर है। यानी कि आने में 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटे का रास्ता। जी, आधा घंटे का रास्ता है। ठीक है सर, 17 किलोमीटर से उधर दिल्ली तक के लोग बाहर से, यूपी बिहार से जो सब दिल्ली होके हाँ, दिल्ली होके आएंगे सर। दिल्ली से रेवाड़ी आएंगे। दिल्ली से रेवाड़ी का कितना सफर का? दिल्ली से रेवाड़ी का लगभग 1-1.5 घंटे का सफर है। ठीक है। तो यहाँ इधर से जो लोग आएंगे, जयपुर, इधर से हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अम्बाड़ा वगैरह 152 वगैरह किधर कहाँ कितना लगता है? जी, 152 हमारे से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बूचावास से उतरेंगे, परली तरफ नारनौल उतरेंगे, नारनौल से अटेली आएंगे, अटेली से भोजावास गांव आएंगे, और बूचावास से सीधा करीना, करीना से भोजावास आएंगे। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे होंगे तो व्यवस्था क्या क्या की? जी, व्यवस्था यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। गांव के ही लोग कर रहे हैं और सभी गौ सेवक, गौ रक्षक यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। और अनगिनत लोग यहाँ पर आएंगे। लगभग सभी संगठनों के लोग, हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पे पधारेंगे और सभी अपने वाहनों से अपने खर्चे पे आ रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो गौरक्षक दल है, जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगा करके गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, अवैध गाड़ियों कटान के लिए जा रही हैं, गाड़ी मेवात में उनको पकड़ रहे हैं, और उन पे जो सरकार मुकदमा लगा रही है, ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि दिन रात मेहनत करके अपनी जान की बाजी लगाते हैं और उनको झूठा मुकदमा फंसाया जाता है। वो अपने बच्चों को छोड़ते, अपने जीवन की परवाह नहीं करते। हम सरकार से मांग करते हैं कि गौरक्षकों की सरकार रक्षा करे और इनका ऊपर जो मुकदमे लगाए हैं वापस लिए जाए। जी थैंक यू साहब। थोड़ा सा अब भी आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए साहब। प्रधान जी आप गौशाला प्रधान हैं? हाँ जी। तो क्या व्यवस्था की गई है? बाहर से पहले दिन लोग आएंगे, काफ़ी दूर से हैं तो वो पहले दिन आ जाते हो? दिन आएंगे, उनके लिए रहने की, खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं हैं जी। तो यहाँ अगर ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है तो गाड़ी की खड़ी करने की व्यवस्था, लोगों के रुकने की व्यवस्था? लोगों के रुकने की व्यवस्था के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना जगह बहुत है। गाड़ियों के लिए भी पीछे हमने ग्राउंड खाली करवा रखा है। तो कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है उस दिन? कड़ा फैसला तो यही है जी, इन गोरक्षकों की जो है ना रक्षा की जाए, गायों की रक्षा की जाए, देश से इस कलंक को मिटाया जाए जो गो हत्या का कलंक देश के माथे पर लग रहा है। क्यों प्रधान जी क्या कहेंगे? इस गौशाला में शुरुआत में 250 गाय थी और यहाँ ये सारा बॉडी, ये सारा सब कुछ
इस 22 साल में हुआ है। और ये गौरक्षा दल में आचार्य योगेंद्र पूरे हरियाणा के प्रभारी हैं और उन्होंने बड़े काम किए हैं। उनके साथ भी मैं टीम में, हरियाणा की टीम में भी रहा हूँ और अभी मैं गौरक्षा दल में हूँ। और गौ रक्षा के लिए मैंने अपना जीवन सारा पंचायत को लेके बताइए, महापंचायत का आयोजन है। महापंचायत- महापंचायत आएंगे बहुत दूर दराज से लोग, तो क्या आयोजन, किस तरीके से, क्या व्यवस्था और क्या फैसला लेंगे? महापंचायत का इसलिए है कि गौरक्षा दल पर बड़े बड़े झूठे मुकदमे चल रहे हैं और ये अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हमने भी बहुत सी गाय पकड़ी हैं रातों रात, और ये सारे हिंदुस्तान की गौशालाओं के लिए, गायों को बचाने के लिए ये आयोजन किया गया है। गाय बचाओ और देश बचाओ। थैंक यू साहब। मेरे साथ कुछ और भी लोग बने हैं। सदानंद जी, थोड़ा सा आप इधर आके मुझे थोड़ा सा एक बात बता दीजिए। काफ़ी सालों से आप फाइट कर रहे हैं कि हमें गो आयोग या गो रक्षा कानून बने। अब तक वो कानून सरकार बना नहीं पाई है साहब। गो रक्षकों को गुंडा बताया जा रहा है, गो रक्षकों को पीटा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, तो फिर आप क्या? नमस्कार लांबा साहब, सबसे पहले तो भोजावास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी दूर दराज के पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, तो सबसे पहले तो मैं जो 26 मार्च को यहाँ होने वाली महापंचायत है, सभी हिंदू भाइयों को ही इस निमंत्रण को स्वीकार करें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। दूसरा, गौ सेवा के नाम पर जो हमारे भाई गौ रक्षक दल के काम कर रहे हैं, तो कानून को लेके क्या चाहते हो? सरकार ने 10 साल में अब तक नहीं सुनी, क्या आप सुनेंगे? देखो जी, कानून को लेकर तो ऐसा है, खाली कानून होने से मामला सुलझने वाला नहीं है। अब देखो 76 की धारा बना रखी है, 420 की धारा बना रखी है, 302 की धारा बना रखी है, क्या मर्डर कम हो गए? मतलब कम नहीं हो, लेकिन भय तो रहता है, डर तो रहता है। तो धारा की भी मांग कर रहे हैं सरकार से, भाई कानून कोई बनाया जाए, लेकिन कानून से ज़्यादा ग्राउंड में काम करने की आवश्यकता है। और ग्राउंड में जो हमारे गोरक्षक काम करते हैं, तो उनको अन्याय उनके साथ जो हो रहा है, उनके विरोध में, उसके अन्याय के विरोध में महापंचायत का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। तो क्या लगता है, चारों तरफ से चारों तरफ भगवा झंडा लेके यात्राएं पहुंचे? हाँ जी, अटेली से भगवा यात्रा आएगी, वो भोजावास यहाँ का अटेली जिले से आएगी या बाहर से? बाहर उधर से अटेली साइड से आएगी, चारों तरफ से राजस्थान से होते हुए अटेली होते हुए यहाँ आएगी। एक उधर से आएगी जो कनीना से होती हुई आएगी, एक रेवाड़ी साइड से होती हुई आएगी, महेंद्रगढ़ साइड, चारों तरफ से यहाँ भगवा यात्राएं आएंगी। और उसके बाद में 11 बजे से 4 बजे के लगभग 3-4 घंटे यहाँ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। को कड़ा फैसला लिया जा सकता हाँ, कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। वो पंचायत अब पूरे हरियाणा से 1-1.5 लाख लोग आएंगे, 2 लाख लोग आएंगे, जितने भी आएंगे, तो उस पंचायत में क्या डिसीजन होता है वो तो बाद की बात है। बोलो गौ माता की जय, बोल गौ माता की जय, बोल गौ माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बाबा हेमदास की जय। रहने की व्यवस्था है, अगर पहले लोग यहाँ दूर दराज से आते, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, सारी गौशाला संचालक, सरपंच गांव के सब इन्होंने संभाली हुई है। और यह बहुत बड़ा एक आयोजन किया जाएगा, उसके ऊपर कोई कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। गौ रक्षक लगातार पिट रहे हैं, मर रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं। सदानंद जी बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं, सरपंच साहब जो कहते हैं कि बहुत विकट स्थिति बनी हुई है गोरक्षक उनके साथ। भी कुछ कानून बनाना चाहिए ताकि गोरक्षक सेफ रहें, उनको पर ऐसी कोई वारदात ना हो। और उसके बाद गोरक्षक को गुंडा भी बता दिया जाता है। तो इसके साथ साथ कुछ और फैसले हो सकते हैं गोरक्षकों के अलावा? कुछ गोरक्षक के अलावा और भी फैसले होंगे, गौशाला को, गायों के ऊपर भी हो सकते हैं। अब देखो, राजस्थान सरकार 50 से 60 रुपया प्रति गाय का पर डे का दे रही है, और हमारे हरियाणा में 1.25 रुपया एक गाय का एक दिन का मिल रहा है गौशालाओं को। गौशाला में अब यहाँ 2,500 से 3,000 गायें हैं। तो सब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, गौ माता के नाम से सत्ता में आई थी, और साहब आप कह रहे हैं 2 रुपये दे रही है, और कांग्रेस सरकार 50 से 60, बिल्कुल बगल में 1.5 रुपया। तो सब कमी कहाँ की? सरकार की। इससे भली तो आपके बॉर्डर पे बैठे हुए राजस्थान सरकार ही ठीक है, कम से कम 50-60 रुपये गौ माता को दे। तो 60 रुपया पर डे का गाय माता का दे रही है राजस्थान ये सरकार। राजनीति क्यों फिर गौ माता पे? राजनीतिक में आने का काम बीजेपी सरकार का हिंदू आस्था को और गौ माता को लेकर ही था, लेकिन इन दोनों पहलुओं पे जो नाकाम रही है सरकार। नाकाम रही है। तो फिर आज क्या सरकार के कोई जगाना चाहेंगे या उस सरकार को जगाने के लिए ये महापंचायत की जा रही है। हाँ साहब, क्या कहेंगे आप? एक बात तो है, गैर सरकार तो निकम्मी सरकार है, जो गौ रक्षकों पे झूठा मुकदमा लगाना चाहती है, झूठा फंसाना चाहती है गौ रक्षकों को। निकम्मी सरकार है कांग्रेस। गौ आपके गौशाला में कितना हिस्सा आएगा?
4,71,000 रुपये अभी ये ग्रांट आई है। 2,500 गौ माता और 4,71,000 एक ग्रांट, यानी कि एक महीने का खर्चा भी नहीं है गो प्रधान जी। लेकिन बजट बिल्कुल ये मांग रखेंगे महापंचायत के अंदर, महापंचायत के तो अंदर। क्या लगता है? मुख्य मांग यही होगी कि गौ माता का पर डे 50 रुपये पर डे रखा जाए और बाकी गौ सेवक हैं वो करें तो तब गुजारा हो सकता है गौ माता का। अब गौशाला ये गांव के भरोसे, मतलब अमीर जो धनी लोग उनके भरोसे चल रही है। दानी सजन गौ सेवकों के भरोसे चल रही है, लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास के इलाके के लोग दान देते हैं और उनसे गौ माताओं की सेवा होती है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, हम अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं। भगत है और गो रक्षक है और गो को माता मानने वाले बहुत दुखी हैं, तरसते हैं। कहते हैं कि बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी गौ माता का नाम लेके, लेकिन 1 से 1.5 रुपया यहाँ पे गौ माता के नाम से दिया जा रहा है। ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इस गौशाला की बातचीत करो, 2,500 से 3,000 के आसपास गौ माता हैं। 4,71,000 रुपया साहब 20 दिन का भी खर्चा नहीं आता है। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये तो भला हो इन लोगों का, गाँव का, जो धनी सेठ लोग बैठे हैं उनकी वजह से गौशालाएं चल रही हैं। मैं सिर्फ बीजेपी सरकार के जो बड़े लोग सत्ताधारी मुख्यमंत्री संतरी बैठे हैं उनको सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, गौ माता के नाम से आप सत्ता में आए थे तो कहीं ऐसा ना हो या सत्ता ही चली जाए। अगर गौ माता की तरफ भी समय रहता ध्यान नहीं दिया गया, 50 रुपये कम से कम गौ माता के नाम से होना चाहिए। क्या कहेंगे सरकार? मैं लामा साहब यही कहना चाहूँगा, 50 भी कम रहेगा। क्यों, अब एक जो ग्रांट आई है उस ग्रांट से ज़्यादा तो यहाँ एक महीने का खर्चा है गौशाला का। 20 से 30 आदमी यहाँ कर्मचारी 10-10 हज़ार रुपये, 3 लाख रुपया तो उन्हीं का हो जाता है। ट्रांसपोर्ट है, गांव से चून आटा रोटी दाना पानी उठा के लाते हैं, उनका 2.5-3 लाख रुपया मंथली खर्चा है। तो जो एक ग्रांट जो अब आई है उससे तो एक महीने का खर्चा भी नहीं है उसमें। तो सरकार को आपकी बार आफत आ सकती है। हाँ, सरकार को बिल्कुल अगर गायों पे ध्यान नहीं दिया और हाँ गौ रक्षकों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो सरकार के ऊपर बिल्कुल आफत आ सकती है जी। तो कुछ और भी यहाँ कुछ समस्या हल होगी, जैसे एक कानून, एक संविधान, एक कुछ। हाँ, इस प्रकार की तो सभी मांगे वहाँ पंचायत में रखी जाएंगी। एक जब देश है तो एक कानून और एक विधान तो होना ही चाहिए। तो और कुछ कहना चाहिए आप? और कुछ तो फिर महापंचायत वाले दिन भी आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, तो आयोग बनाने के बाद, अध्यक्ष बनाने के बाद वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं गौ माताओं का नाम, पर गौ माता की शक्ल भूल जाते हैं और वो आना जाना बंद कर देते हैं और वो कुछ समझते नहीं है। नीचे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं उनको। आपको लगता है ये आएंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, आपको कुछ? देखो जी, हमें तो निमंत्रण दिया है, वो आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो आपके चैनल के माध्यम से बात तो उन तक जरूर पहुँचेगी। थैंक यू। तो एक नारा फिर लगा दीजिए, गौ माता। बोल गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, यहाँ मौजूद हो भोजावास में। 26 तारीख को आप भी होंगे और यहाँ हम भी होंगे। कई अहम मुद्दों पे बड़ा निर्णय लिया जा सकता है गौ भक्तों द्वारा, गौ माताओं के लिए, गौ रक्षकों के लिए और भी हिंदू राष्ट्र के लिए कई बड़े फैसले हो सकते हैं। हिंदुस्तान से चारों कोनों से यहाँ पे बड़े बड़े जत्थों के रूप में भगवा की शक्ल में यह यात्राएं पहुँचेंगी और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, हलवा पूरी जो भी होगा, यहाँ भोजन होगा गौ माता के प्रांगण में, सब यहाँ व्यवस्था की गई है। तो हम गौ आयोग को जो भी सुन रहे हैं उनको कहना चाहेंगे आप भी यहाँ ज़रूर पहुँचें और मुख्यमंत्री संतरी मंत्री जो भी देख रहे हैं, क्योंकि 1.5 रुपया कुछ नहीं होता है साहब। गौ माता से आप दूध की ज़रूरत होती है, आपको बीमारी लग जाती है तो आप ढूंढते घूमते हैं कि मुझे लस्सी चाहिए, मुझे गौ का घी चाहिए, मुझे गौ का दूध चाहिए, मुझे गौ के पास कई दिन तक चारपाई डाल के उधर उस बाड़े में रहना है, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो साहब गौ को माता का दर्जा ज़रूर दीजिए, क्योंकि लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। रास्ता चलता कोई भी गोली मार के इनको चलता बनता है, फिर इनको ही गुंडा बता दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? और बीजेपी सरकार को तो सत्ता में आते ही सबसे पहले इनके लिए कानून बनाना चाहिए था, क्योंकि गौ माता पर ही आपने राजनीति की थी, गौ माता के ही सहारे आप सत्ता में बैठे थे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।